का प्रदेश महासचिव हूँ। मेरा नाम विजय कुमार यादव है और इस दल में हमको लगभग 38 साल हो गया। और मेरा लड़कपन बचपना था तो मैं चौधरी अजीत सिंह के बचपना में उनकी राजनीति को देखा था। और जब मैं राजनीति करने में आया तो मैं अजीत सिंह के पैरों के नीचे रह के सीखा। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल विकास मंत्री केंद्र में जयंत चौधरी हैं। तो हम लोग आज आपस की एक बैठक कर रहे हैं कि पूर्वांचल में हम लोगों को राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना है और मजबूत करने के लिए प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ के दिव्य नाथ यादव हैं। राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के सचिव राजा राम पासवान हैं कि अगर हम अपनी बात लोगों में जाके बता रहे हैं चौधरी चरण सिंह का कि चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जो किसानों के हित के लिए, किसानों के दबे कुचले लोगों के हित की बात करते थे और गरीबों के यहाँ विधायक बनाते थे। जैसे श्रीमती शारदा देवी पासवान थी, उनको 5 बार विधायक हुई थी। मलहू प्रसाद जी गाना गाते थे, उनको सांसद बनाए। फिरंगी प्रसाद थे, उनको सांसद और विधायक बनाए। और चौधरी साहब इतने ईमानदार आदमी थे कि उनसे कोई झूठ बोलता था तो बर्दाश्त नहीं करते थे, वो मंच पर कह देते थे। एक बार महाराजगंज, अब तो जिला हो गया, पहले तहसील था गोरखपुर का, सिसवा रोड पर जा रहे थे, नीचलौर में उनका प्रोग्राम लगा था, बीच में रेलवे लाइन था। माननीय जगदीश लाल श्रीवास्तव गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे नेता थे। उन्होंने गेटमैन से कह के गेट गिरवा दिए और चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे, गाड़ी रुक गई। बाबूजी मेरे मंच पे चलिए। उन्होंने कहा जगदीश लाल तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम गाड़ी रोको, गेट गिरवाए हो, गाड़ी नहीं आ, ट्रेन नहीं आ रही। लेकिन कहा नहीं बाबूजी चलिए, 5 मिनट बोल दीजिए। चौधरी साहब मंच पे गए और उन्होंने कहा यहाँ की जनता, किसान, मजदूर, दबे कुचले लोग, इंसान से गलती होती है। अगर हमसे गलती हो गई है तो इस जगदीश लाल को चुनाव हरा देना। आज जगदीश लाल चुनाव जीत रहे थे और हार गए। उन्होंने महाराजगंज में दुखी प्रसाद पालिश लगाते थे और गए, उनकी दर्द को सुना और दुखी प्रसाद को महाराजगंज से सुरक्षित विधायक बना दिए। तो अब इस देश में अम्बेडकर की बात, चौधरी चरण सिंह कोई नहीं पैदा हो सकता है, न अम्बेडकर पैदा हो सकता है, न महात्मा गांधी पैदा हो सकता था। और चौधरी साहब तो ऐसे व्यक्ति थे जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, वो बर्दाश्त नहीं करते थे, तुरंत उनको बर्खास्त कर देते थे। हमारे नेता जयंत अजीत सिंह जिनके साथ मैं सीखा था, एक बार एक मामला मेरा जिलाधिकारी राजन शुक्ला से फंस गया। खाद्य मंत्री थे, खाद्य मंत्री केंद्र में थे, मैं बताया और 3 दिन के अंदर राजन शुक्ला को हटवा दिए थे। ऐसे नेता थे हमारे। किसानों के ऊपर गोली चला रामकोला में और चौधरी अजीत सिंह ने पदयात्रा किया। सत्यपाल यादव, कालीचरण यादव, कैलाश नाथ यादव, श्रीमती शारदा देवी, रुद्र प्रताप सिंह देवरिया के पूर्व विधायक, मतलब तमाम लोग चले थे उस समय। बिहार के एक थे जो कि उनका बड़ा नाम था, राम लखन यादव नाम था, बहुत नाम था उनका, वो हम लोगों पर यात्रा में चले थे। तो कहने का मतलब है राजनीति चढ़ती है, ख़त्म होती है, बढ़ती है। उस अपनी बात कहने के लिए अभी हम और दिग्विजय नाथ जी कुशीनगर गए थे। सीपी निगम की पत्नी मरी थी जो हमारे दल के नेता, वहाँ गए थे, लोगों से बात किए, पुराने लोग जुड़े भी और जुड़ भी लग रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात कहेंगे तब न। और आपके यहाँ कार्ड आवे और किसी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे कार्ड में, तो आपके यहाँ कौन जाएगा? तो हमारे चौधरी साहब ने इतना नेता पैदा किए दबे कुचलों में। और माननीय जयंत चौधरी जी ने नेता पैदा किया। लेकिन हम जब कहेंगे गांव में जाके तब न लोग मानेंगे। जैसे पश्चिम में हुक्का चलता है, लोग बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ जाड़े में कौड़ा बढ़ता है, लोग बैठ जाते हैं। हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे, 10 लोग इकट्ठा होंगे, तभी ना हमारा दल मजबूत होगा। और हमारे दल को वो लोग अपने साथ ले चल गए जो झूठ बोलने का काम करते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अपने पूर्वांचल को अलग कराएंगे
और रही अहिर रेजिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। अगर सब लोगों का रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, तब जाके चौधरी चरण सिंह का सपना साकार होगा। और हमारे नेता अजीत सिंह का तब सपना साकार होगा जब पूर्वांचल अलग होगा। वो भी हमेशा परिवार पढ़े लिखे विद्वान थे, वो इंजीनियर थे, झूठ बोलते नहीं थे। लेकिन एक झलक मैंने अपने नेता जयंत चौधरी को देखा कि कभी बात होती है तो हम बताते सुनते हैं बड़े गौर से मेरी बात को। हमें याद है कि बनारस से मिर्ज़ापुर का हम लोगों पर यात्रा चल रहा था। उनके गाड़ी से एक बच्ची दब गई, बच गई थी बच्ची। हम लोग खड़ा हुए घेर लिए। शाम को जब एक बैठक हुई, हम लोग बैठे, मुन्ना सिंह चौहान था, अनिल दुबे थे, तो हम लोग जब बैठे, शारदा प्रसाद शुक्ला थे, जब बैठे तो उन्होंने कहा ये बताइए आप हमारे लिए क्यों ऐसा किए। कहना विजय जी आप बोलिए। हमने कहा बाबू हम लोग मर जाते तो कोई नहीं जानता, इतने लोग जानते कि हम विजय यादव गोरखपुर के हैं, लेकिन अगर आप मर जाते तो हिंदुस्तान की चौधरी चरण सिंह की धरोहर, आप उनके बेटे हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं, एक धरोहर ख़त्म हो जाता और आपका इतना हाहाकार मच जाता लोगों की, भाई चौधरी चरण सिंह का पोता वो हो गया। तो हम लोग मरते तो कोई नहीं जानता, नाम हो जाता, लेकिन आपके मरने से देश विदेश में को जाता, इसलिए हम लोग आपके लिए खड़े हुए। तब तक फोर्स आई, हम लोग मिर्ज़ापुर ले गए तो उनकी आंख से आंसू गिरने लगे रोने कि हमारे लोग हमारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हम पूर्वांचल की मांग कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि जो फर्जी मुकदमे फंसाए जा रहे हैं, ये सब बात चौधरी जयंत जी के अगर कान में जाता तो संज्ञान में लेते हैं। अभी एक सुबोध राय यहाँ रजिस्ट्रार था और एक घटना घट गया था, वो यादव को लोगों को गाली दे रहा था। हमने पत्र भेजा, बात किया, वो आदमी सस्पेंड हो गया, डीआईजी हो गया था, लेकिन पदोन्नत नहीं होने पाया। एक मुस्लिम था, वो गाली दे रहा था, वो दवा में था, एक उप कमिश्नर था, हमने चिट्ठी लिखा, वो सस्पेंड हो गया। तो ऐसा नहीं है। और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको मालूम है कि जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं, बहुत ईमानदार हैं। उनके कान में जाना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय लोक दल के लोग पूर्वांचल में काम कर रहे हैं और जान रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ अगर उनके कान में पड़ेगा, मैं अपने नेता के कान में इसे डालना चाहता हूं पूर्वांचल की बात कि वो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके नाम से गुंडा हिलता है, किसी की बेटी बहन को नहीं छेड़ा जाता है, किसी के पास दम नहीं कोई किसी का जमान। अभी एक खनन माफिया का मामला था, महाराज जी के कान में गया और जेल भेज दिए। तो मैं अपने नेता से माननीय जयंत चौधरी से कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह के पोते से कहना चाहता हूँ, अजीत सिंह के बेटे से कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के जितने ज़िले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बनारस, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जो हमारे धरोहर लोग हैं पुराने, जो हमारे साथ पड़े हुए हैं, कम से कम माननीय योगी आदित्यनाथ से कहें कि पूर्वांचल के ज़िले में जितने डीएम हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, कमिश्नर बैठता है, डीआईजी, आईजी बैठता है, उनसे कहें कि अगर राष्ट्रीय लोकदल का एक भी कार्यकर्ता जाता है तो उसकी बात मानी जा। अगर नहीं मानी जाएगी, कार्यकर्ता हमसे कहेगा तो उसको निलंबित करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम लोग एक बैठक किए हैं कि हमको अपने नेता चौधरी चरण सिंह जो कभी सरदार मजिठिया के यहाँ नहीं जाते थे, कभी पूंजीपति के यहाँ नहीं जाते थे, वो जाते थे किसके यहाँ, केदार यादव के यहाँ जाते थे, शारदा देवी के यहाँ जाते थे, रुद्र प्रताप सिंह विधायक थे उनके यहाँ जाते थे, शारदा प्रसाद रावत के यहाँ जाते थे, कोमल यादव थे नीरपुर के, वो बहुत पुराने नेता थे, चौधरी चरण सिंह उनके घर जाते थे। तो कहने का मतलब हमारे है कि हमारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर इधर उधर गए होंगे तो कभी हम उनके पास चर्चा भी होती है हमारी, ऐसा नहीं है। चर्चा होती तो कहते हैं भाई अपने नेता माननीय जयंत चौधरी से कहिए पूर्वांचल में आवें, हम उनसे मिलेंगे, अपनी दर्द को रखेंगे, हमारी बात माने। राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव दिग्विजय नाथ यादव। अब
आप जो है राष्ट्रीय लोकदल को जो है पूर्वांचल में मजबूत करने के लिए किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय लोक दल को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं, जैसे जनपद कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, खैलाबाद, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, तमाम ज़िले में हम लोग दौरा कर रहे हैं। पूर्वांचल के ज़िले जो गोंडा से लेकर इधर है, पूर्वांचल के ज़िले हम लोग दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दल पश्चिम में मजबूत है, पूर्वांचल में कमज़ोर है। लेकिन हम इस चीज़ को हम दौरा तमाम जिला में किए, लेकिन हमको ये नहीं लगा कि हम लोग पश्चिम में मजबूत है, पूर्वांचल में कमज़ोर है। तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है, हमारा तो दल पूर्वांचल में काफ़ी मजबूत है, पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं। और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के मार्गदर्शन पे और विचारों पे हम लोग लग के काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी के विचार को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोगों के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी थे, हम लोग उनके मार्गदर्शन को गांव-गांव जन चौपाल के माध्यम से किसानों, नौजवानों, गरीब गुरबा को जगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे दल के लोग, तब हम लोग जा भी रहे हैं, गांव में जा भी रहे हैं, तमाम लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, पुराने साथी, नए लोग। अभी हम प्रदेश महासचिव के जब किसान प्रकोष्ठ की हमको जिम्मेदारी मिली थी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण सिंह पटेल थे, वो आयोग के मेंबर भी हैं। उन्हें हमने कहा, वो हमसे कहे कि दिग्विजय जी, आपका पूर्वांचल में संगठन की क्या स्थिति है? हम कहे कि संगठन बहुत अच्छा है, विस्तार होगा, और हमारा किसान प्रकोष्ठ बहुत शानदार प्रदर्शन का। तो कहे कितने दिन में आप बना के दे देंगे? हम कहे 1 महीना। हमने गोरखपुर में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, ये सब जगह संगठन मऊ में हम बना के दे दिए, जिलाध्यक्ष बनाए, सब लोग अपनी कमेटी प्रेषित कर रहे हैं धीरे धीरे बना के, और हमारी संगठन बहुत तेज़ी से रन कर रही है राष्ट्रीय लोक दल। और हम लोग चौधरी चरण सिंह के विचारों को मानने वाले लोग हैं, चौधरी अजय सिंह को मानने के विचार, हम लोग चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। हम लोग चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जो हम लोग जब उनके चीज़ पढ़ते, उनके मार्गदर्शन पे चलने का काम करते, अजिक अंदर से एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है हम लोग के शरीर में खुद। देखिए, मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जो आपने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। मेरा नाम राजाराम पासवान है, मैं संगठन भी चलाता हूँ, और अभी हाल ही में मेरे बड़े पिता तुल्य माननीय विजय यादव जी के माध्यम से और माननीय दिग्विजय यादव जी के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि भाई देख लिए, हम लोग आज जयंत चौधरी जी के पार्टी में शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्या, इसकी आवाज़ मानी जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश शासन से और भारत शासन में अच्छी तरह से उठा रहे हैं, जिसकी आवाज़ उठाने पे अधिकारियों द्वारा सुना जा रहा है और जनता को न्याय दिया जा रहा है। इनके विचारों को सुनते हुए, देखते हुए मैं इस पार्टी के तरफ अपना रुझान किया हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ। शोषित, वंचित सबको जोड़ने का मैं काम करूँगा, अपने समाज को जोड़ने का काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में, अदर प्रदेश में मैं जोड़ने का काम करूँगा। मैं राष्ट्रीय सातन आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, माननीय जयंत चौधरी जी की पार्टी में हाल ही में जुड़ा हूँ प्रदेश कमेटी में। जी, जैसे कि आप युवा हैं जी, तो आप जो राष्ट्रीय लोकदल में युवाओं को जो है अधिक से अधिक जो है जोड़ने के लिए किस तरीके से काम करना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले बता दिया है कि शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज़ माननीय जयंत चौधरी जी उठा रहे हैं, सुनवाई भी हो रही है, जो भी योजना उसका लाभ भी दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सबको लाभ मिल रहा है, लगभग सबको मिल रहा है। तो इसी आधार पर मैं अपने शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्या सबको जोड़ने का काम करूँगा, और संगठन को पूरी मजबूती की तरह 2027 में चुनाव लड़ाऊंगा, और लड़ा के माननीय जयंत चौधरी जी को सदन में भेजने का कार्य करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि माननीय जयंत चौधरी जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, न कि एक केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में।